और प्रदेश का जो 1952 से मिलता हुआ अधिकार था आरडीपी उसको बंद कर दिया। फिर आपको जनता लाएगी, फिर कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम भी बंद कर देंगे। ये किस ख्वाब में रह रहे हैं, ये किस सोच में रह रहे हैं? सब कुछ बंद करने के बाद फिर भी इनके दिमाग में लगता है कि परंपरा बदलेगी, इस बार इतिहास बदलेगा। और मुझे ये पता नहीं है जब वे जो इस चीज को भूल गए, जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव का अध्यक्ष बनाया था तो हर अध्यक्ष की 30 साल रहते थे, केवल बुढ़ानी जी भी बैठे। तो मैं सबसे लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टेट प्रेसिडेंट रहा। 8 साल में यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के आजकल सलाहकार बने हैं हर्ष महाजन जी, उनसे लंबा प्रेसिडेंट रहा, सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत सिंह परमार जी के वाइफ होते थे, सिंगल टर्म में वो 6 साल 2 दिन रहे, मैं 6 साल 3 दिन रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, तुमने प्रदेश की संपदा को बेचा है। संपदा क्या होती है? जो 75 लाख लोग आप हैं, हर चीज पर आपका अधिकार है, ये आपकी संपत्ति है। सबसे पहले प्रदेश की संपत्ति होती है, उसके बाद देश की संपत्ति होती है। हमने क्या किया? हमने संपदा को बेचने से बचाया है। हिमाचल की सरकार ने इस प्रदेश की संपदा अपने आंखों के सामने लुटने नहीं दी। वाइल्ड फ्लावर हाल 23 साल से 5 स्टार होटल है, केस नहीं जीतते थे, सरकार केस नहीं करती थी। मैंने वहां केस किया, सुप्रीम कोर्ट से जीता, 401 करोड़ रुपया वाइल्ड फ्लावर हाल से लिया। आज वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, 2 करोड़ रुपया हर महीना सरकार की खजाने में हम डाल रहे हैं। जिंदल ग्रुप है बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का, 1000 मेगावाट का कच्चा बागपुर प्रोजेक्ट है उनका। 12% फ्री वाटी हमें पावर पर दे रहा था, कह रहा था 6% जो फ्री वाटी वो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उसके खिलाफ केस नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। मैंने बोला ये हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है। मेरे पास भी कई प्रकार के प्रलोभन लेकर आए। मैंने कहा मैं हिमाचल की जनता की संपदा से कोई समझौता नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मैंने उसको रोका, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट से हम वो केस जीते। आज हर साल 150 करोड़ रुपए किया है हिमाचल प्रदेश के किसानों। कई मीटिंगें हुई 3 साल में केंद्र सरकार के मंत्रियों में। किसानों में मैंने कहा जिसको पानी चाहिए, पानी किसको चाहिए? कहते हैं ना पानी की कीमत में अब मोल हो रहा है। पानी चाहिए था हरियाणा को, पानी चाहिए दिल्ली को, पानी चाहिए राजस्थान को। अब तीनों राज्यों को पानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि नेशनल इंपोर्टेंस का ही प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें पैसा 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो पैसा है वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली देगी। उससे जो बिजली बनेगी, क्योंकि पानी जो उनको चाहिए वो यमुना से चाहिए, यमुना उत्तराखंड और हिमाचल का अधिकार है। उससे जो बिजली बनेगी वो कहते पैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार 50% वो वहन करे, वो उत्तराखंड की सरकार 50% और वहन करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौता कर लिया बिजली के कि हम बिजली के पैसे देने को तैयार है। हमारी सरकार आई, मैंने कहा कि समझौता नहीं होगा। अधिकारी बोले कि समझौते से पीछे मुकर नहीं सकते। मैंने बोला नहीं, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। सीआर पाटिल जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से मीटिंग में मैंने स्पष्ट कहा कि 100% अगर आप पैसा देंगे हम पानी देने को तैयार है। पानी हम किसी को पैसा नहीं रखना चाहते। हमारी तो संस्कृति है कि घर आए मेहमान को भी हम पानी बनाते हैं, तो हम पानी देना चाहते हैं। होम मिनिस्टर के सामने मीटिंग हुई, कहा कि जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार मान ली थी तो आप इससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं, मैं ऐसे समझौते पर कभी भी सहमत नहीं हो सकता जहां प्रदेश के हित को बेचा जाए। उत्तराखंड की सरकार कुछ न बोल पाई, हमारी बात को सुना गया और 5 साल बाद 600 करोड़ रुपया हमारे को आय के रूप में मिलेगा। 211 मेगावाट